नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। जी हां, जयचंद ये शब्द इन दिनों सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाओं पर है और दरअसल पायलट कैंप के विधायकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लिहाजा हमने पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से खास बातचीत की है। इस दरमियान उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, ये पायलट को बदनाम करने की साजिश है। साथ ही साथ इस दरमियान वेद प्रकाश सोलंकी ने यह भी कहा कि उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को कई मर्तबा फोन किया कि बाड़ेबंदी अब कर दी जाए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या कुछ कहा है द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में वेद प्रकाश सोलंकी ने, उसे विस्तार से सुनिए। वेद प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी बताएं साहब। वेद प्रकाश जी, अब एक बार फिर से पायलट और गहलोत कैंप के नेता आपस में ही भिड़ने लगे हैं। जिस प्रकार से आपको अशोक चांदना की ओर से गद्दार कहा गया है, सबसे पहले इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, वो मुझे गद्दार कह दें, मेरे कैंडिडेट को जो बेचारा भाग गया उसको गद्दार कह दें, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पायलट साहब को इस मामले में कहता जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। कि जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की है जिम्मेदार खुद है। अगर किसी में जिसने टिकट दी है उसको जिम्मेदारी तय करते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जेपी टाटीवाल को टिकट मैंने दिया था, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मैंने पहले भी कह दिया था। लेकिन इसी तरह से जो वोट क्रॉसिंग हुई है तो वो आप सीकर में देख लीजिए, पिछली बार जब उनके 18 वोट आए तो 15 वोट कांग्रेस वालों को मिले। भरतपुर के अंदर 5 वोट प्रधान आपने प्रमुख बना दिया तो बीजेपी का बनाया। तो अगर कोई भी चीज होती है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने गलती की, अगर मेरा कैंडिडेट मेरे से छूट के चला गया या मेरे से गद्दारी करके चला गया, तो अगर मैं दंड का भागीदारी हूं तो सबको दंड का भागीदारी बराबर बनना चाहिए, जिससे कभी कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करे। ये बार बार मैं बता रहा था, 5 तारीख से मैंने कहा था, मैं 4 बार गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास खुद जाके आया था। एक बार जब वो खुद मुझे नहीं मिले तो मैं उनके बेटे के पास में जाके उनसे फोन करवाया कि भाई आपके पापा जी फोन नहीं उठा पा रहे हैं, मेरी बात करा दीजिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जिला परिषद वालों को कैंडिडेटों की बाड़ेबंदी हो। उनके बेटे से फोन करा के मैंने उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी उनको कह रहा हूँ गोविंद राम जी को, और कल से बाड़ेबंदी कर देंगे। उसके बाद भी बाड़ेबंदी नहीं हुई। 3 बार हमने लोगों को बार बार कहा कि मेरा ब्लॉक अध्यक्ष बदमाशी कर रहा है, बीजेपी को जाके कैंडिडेट दे रहा है, पंचायत समिति का कैंडिडेट भी दिया, और साथ में इन लोगों का मोबाइल भी बंद हो गया। किसकी साजिश है इसमें, इसको ज्यादा से ज्यादा खास करने की जरूरत है। ये चीज मैंने 5 तारीख को आगाह कर दिया था। लेकिन अब तो पार्टी के लोग ही, जो पर्यवेक्षक थे मुमताज मसीह, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मुमताज मसीह जी को कभी कैंडिडेट के पास आए क्या? जिला परिषद के 5 मेंबरों का नाम क्या? ये 5 मेंबर ये जीत के आए यहाँ से, या यहाँ पे चुनाव हुआ है? मुमताज मसीह जी को क्या मालूम? मुमताज मसीह जी का मेरे पास भी उस समय फोन आया था कि सर वो मैंने कैंडिडेट भेज दिए। जो आदमी ये तय नहीं कर पाए कि कहाँ पे बाड़ेबंदी करनी है, कौन रखेगा, कौन जिम्मेदार है, कौन कर रहा है, सारी स्थितियां कौन कर रहा है, कौन प्रमुख का चुनाव लड़ेगा, जो ये चीज पार्टी तय नहीं कर पाई, उसके पहले जो जिसकी बात कर रहे हैं मोती चोपड़ा की, वो गोविंद राम जी के घर था उस समय तक। मैं जब गया था सिम्बल लेने के लिए जिला पंचायत समिति के, उसके बाद में उनको पता लग रहा है उस कैंडिडेट को कि भाई इन्होंने कैंडिडेट तो तय कर दिया। वो कैंडिडेट वहीं से बात बिल्कुल रफा दफा हो गया। उसके बाद पकड़ में नहीं आया मुझसे। लेकिन वेद प्रकाश जी, रणनीति जो बनाई है वो रणनीति गलत बनाई। पहले सभी कैंडिडेटों को इकट्ठा करना चाहिए था, उसके बाद इकट्ठा करने के बाद में जिसको बनाना था उसके बाद में तय करते, जिससे कैंडिडेट नहीं भाग पाते। इन्होंने कैंडिडेट पहले तय कर दिया, इसलिए दूसरे जो कैंडिडेट बनने वाले थे वो लोग सोते चले गए। उसके लिए मैं तो जिम्मेदार हूँ नहीं। तो गलती किसकी थी? आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी, चूक कहाँ पर हुई? देखिए, गलती बिल्कुल हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं इनकी बिल्कुल गलती थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने उनको 4 बार फोन करके कहा, आपको मैं रसीद तक बता दूं एक रिसोर्ट की, जो हमने रिसोर्ट कराया। मैंने कहा साहब हम लोग इकट्ठे करवा लेंगे, हम लोग पंचायत समिति के सदस्यों को लेके जा रहे हैं, हम लोग उनकी देखभाल करेंगे। जयपुर में आप जिला परिषद के कैंडिडेट खाइए, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष खुद बदमाशी कर रहा है, वो बीजेपी को देने की बात कर रहा है, हमारा पंचायत समिति का मेंबर भी उन्होंने दे दिया। और एक पंचायत समिति का मेंबर से मेरी पंचायत समिति चाक्षु भी दे गई, कांग्रेस का कैंडिडेट वहां जाके उप प्रधान बन गया। तो ये स्थिति उन लोगों ने की है।
नहीं तो आपको कोई ना कहना है, कोई तो आदमी आपका जिम्मेदारी कहना लेता ही है कि लेता। गोविंद सिंह डोटासरा से आपने कई मर्तबा फोन लगाया बाड़ेबंदी के लिए, लेकिन उन्होंने फोन बिल्कुल। ही नहीं उठाया। नहीं, फोन भी उठाया, उसके बाद उनके बेटे से फोन से मेरी बात हुई, मैं खुद जाके 2 बार उनको कह गया, उन्होंने कहा बिल्कुल बाड़ेबंदी होनी चाहिए, उन्होंने खुद ने इस बात को माना था। एक बार जाहिदा जी थी मेरे साथ में, उसके बाद हम गए थे, तभी मैंने कहा साहब जिला प्रमुख की अपने को बाड़ेबंदी इस बार करनी है, तत्काल लोग भाग जाते हैं और मेरे यहाँ पे दिक्कत आएगी। मैंने 5 तारीख को उनको भेजा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, मैंने वॉइस कॉल भेजा उनको कि मेरा ब्लॉक अध्यक्ष कैंडिडेट को लेके चला गया है, फोन बंद आ रहा है। ये 5 तारीख को जब मैंने बता दिया था, तब उसके बाद में स्थिति ऐसी कैसी हो रही है। लेकिन रमा देवी और जैकी टाटीवाल दोनों आपके करीबी थे, तो वो आपको कैसे गच्चा दे सकते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल करीबी नहीं थे। अपने ये कौन है रमा चोपड़ा, इसका मेरे पास में कोई लेना नहीं है। जेके टाटीवाल जरूर कांग्रेस का कार्यकर्ता था, काफी लंबे समय तक बेचारे ने काम किया है और उसने पंचायत समिति दिखवाना, मैंने जिला परिषद अभी भी आप बेचारे ने काम किया, मतलब अभी भी आपकी संवेदनाएं हैं उसके प्रति? किसके? जैकी टाटीवाल के प्रति? बिल्कुल जेके टाटीवाल के प्रति रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे खुद ने कहा था फोन करके, जब मेरी बात हुई थी, भाई साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये लोग मुझे उठा के ले आए बीजेपी वाले। उसने मुझे कहा था, खुद ने, मैंने कहा था किसी भी कीमत पे ले लूंगा, उसने मुझे खुद ने कहा था इस बात को कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ये लोग मुझे उठा के लेके आए, आप बताओ कहाँ हूँ, आपके पास आऊंगा। उसके बाद दोबारा उसका फोन छीन लिया गया, उससे दोबारा बात नहीं करने दी गई, हमने एफआईआर दर्ज कराई, उसके पिता को लेके गए कि कहा कि भाई आपने एफआईआर दर्ज कराओ। लेकिन जैकी टाटीवाल ने तो ये बयान दिया कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया और वोट गुप्त मतदान होता है। जैकी टाटीवाल ने मीडिया में ये बयान दिया कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया और जो मतदान है वो गुप्त होता है। नहीं, ये किसने कहा? जैकी टाटीवाल ने बयान दिया है। हाँ, उसी दिन। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जैकी टाटीवाल ने उस दिन बयान दिया था और आप बोल रहे हैं कि उसे किडनैप कर लिया गया, उसने आपसे ये बात बताई? हाँ बिल्कुल मुझे कहा, उन्होंने खुद ने कहा, तभी तो मैंने कहा था मेरी उससे बात हो गई, उससे मैंने भाई जोशी जी उनसे कहा कि मेरी बात हो गई जैकी टाटीवाल से, जैकी टाटीवाल आ रहा है अभी। तो वेद प्रकाश जी, ये मामला गहलोत बनाम पायलट का कैसे हो गया? देखिए, ये लोग चाहते नहीं थे, ये लोग कुछ चाहते थे, क्यों लोग ये आपस में गए, क्यों इस बात को जोड़कर स्थिति देखा गया और ये इसी मामले को तूल दिया गया, जबकि मैंने कहा था कि बाड़ेबंदी की जाए, मैंने खुद ने कहा था कि ये स्थिति हो रही है, तो ये मैंने पहले आगाह कर दिया था। यही चीज वहाँ पे भरतपुर के अंदर हुई है, तो जब भरतपुर में जो चीज हुई है तो उसमें जयचंद कौन है मुझे बताइए। यही चीज नागौर के अंदर हुई थी, वहाँ पे बहुमत था। यही चीज जैसलमेर के अंदर हुई थी, वहाँ बहुमत था, तो वहाँ जयचंद कौन था? तो जिस चीज को अब ये तूल दिया जा रहा है, तो इसको ग्रुप विशेष से देख के जा रहा है कि उनको बदनाम किया जाए, पायलट साहब को बदनाम किया जाए। इसमें पायलट साहब का क्या लेना देना? पायलट साहब का अगर कैंडिडेट था तो मेरा था, बिल्कुल मेरा था, मैं मानता हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ कि कैंडिडेट मेरा नहीं था, लेकिन कोई कैंडिडेट चला गया, बाड़ेबंदी आपने समय पे की नहीं, हम किसी न किसी को विश्वास में लेके भेजेंगे। अगर मुझे कैंडिडेट नहीं भेजते तो कैंडिडेट कैसे भेज दिए फिर मैंने एक गाड़ी से ही? मेरे तो कैंडिडेट कैसे लगे? वेद प्रकाश जी, आला कमान के समक्ष, प्रदेश प्रभारी के समक्ष आपकी शिकायत की गई है, ये बात आपको जानकारी है? क्या अजय माकन से आपकी कोई बातचीत हुई अभी तक? नहीं, उसी दिन मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा मेरे कैंडिडेट मेरी पकड़ में नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, फोन बंद आ रहे हैं, कहीं भी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी रात भर मैं जगा रहा, पूरी रात भर मैंने ढूंढा है, कैंडिडेट मेरी पकड़ में नहीं आए। उसके बाद मेरी 11 बजे की जरूर बात हुई थी। हाँ। तो आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं इस पूरे प्रकरण में? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ठीक है वेद प्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, धन्यवाद जी। हाँ।